राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री, उसका 5th चैप्टर जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक्स। मतलब राजा जो भी हुआ करते थे उनके किंगडम के बारे में, राज्य के बारे में सब जानेंगे हम लोग इस चैप्टर में। चलिए हम लोग स्टार्टअप करते हैं फर्स्ट लाइन से, जो कि आपकी शुरुआत होती है यहाँ से। इलेक्शन डे। इलेक्शन डे किसको कहते हैं ये जानेंगे। शंकरन, ये जो बच्चा बैठा है इसका नाम है शंकरन। वोक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स आर रेडी टू गो एंड वोट। जो शंकरन ये बच्चा है आपको फोटो में दिख रहा है, ये बेसिकली क्या करता है, सुबह जल्दी उठ जाता है और देखता है कि जो भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा या दादी जी हैं, ठीक है, वो जा रहे हैं वोट देने के लिए। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ, और वो ये चाहते थे कि वो पोलिंग बूथ पे सबसे पहले पहुंच जाए। वाई शंकरन वॉन्टेड टू नो वेयर दे सो एक्साइटेड। शंकरन क्यों जानना चाहता था कि ये सब क्यों हो रहा है। सम वॉट इम्पेशेंसली हिज ग्रैंड फादर एक्सप्लेन, उसके जो भी ग्रैंड फादर उन्होंने एक्सप्लेन किया, वी कैन चूज़ अवर ओन रूलर्स टुडे। मतलब इस समय पे हम अपना जो भी रूलर है वो खुद चूज़ कर सकते हैं। ये उस बच्चे को समझाया उसके ग्रैंड पेरेंट ने, मतलब दादाजी ने। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, मतलब जो भी मैन थे वो रूलर कैसे बन गए हैं या राजा कैसे बने। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स, लीडर्स सॉरी, बाई वोटिंग इन सम टाइम दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। देखिए जो भी आपका वोटिंग वाला सिस्टम चला है, ये सिर्फ 50 साल पहले से ही चला आ रहा है ये वोटिंग का सिस्टम, ठीक है। उससे पहले तो वही होता था कि अश्वमेध यज्ञ होता था और जो भी अश्व मतलब घोड़ा है वो छोड़ दिया जाता था, ठीक है। उसकी स्टोरी आगे वो आपको बताते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कब से, ये कितने टाइम पहले से ही चालू हुए वोट का, तो ये 50 ईयर्स से, ठीक है। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन द पास्ट, पहले के ज़माने में कि जो भी रूलर थे वो मैन कैसे बना करते थे। अराउंड 3000 ईयर एगो, 3000 साल पहले सम मैन बिकम रिकॉग्नाइज्ड एंड राजा बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस। जो भी राजा बनते थे वो इस टाइप से रिकॉग्नाइज या किए जाते थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, बहुत बड़ा त्याग किया है। द अश्वमेध, देखिए आगे ये जो आपको बता रहे थे हम, अश्वमेध। बेसिकली अश्वमेध जो होता था वो तो यज्ञ होता था। और हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा। सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल, उनकी परंपरा या रिचुअल हुआ करते थे। हॉर्स वॉज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वॉज गॉडेड बाय द राजा मैन, राजाज मैन। और बेसिकली क्या होता था, जो भी घोड़ा था उसको छोड़ दिया करते थे। जो भी राजा के प्रजा हुआ करती थी या राजा के साथ जो भी वर्कर काम किया करते थे उनको साथ में भेजा जाता था उस घोड़े के साथ। इफ़ द हॉर्स वंडर्ड इनटू द किंगडम टू द अदर राजा एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। अगर वो किसी दूसरी राजा के साम्राज्य में गया घोड़ा, अगर किसी राजा ने उसको रोक लिया उस घोड़े को, तो मतलब उसको उस राजा जिसने अश्व भेजा था, मतलब कि आपका घोड़ा भेजा था, उसके साथ उसको फाइट करनी पड़ती थी। If they allowed the horse to pass, it means that they had accepted that the Raja was wanted to perform the sacrifice was stronger than them. अगर उन्होंने घोड़े को आसानी से अपने राज्य से पास करने दिया, इसका मतलब ये है कि जिस राजा का घोड़ा उस राज्य से होकर गुजर रहा है, इसका मतलब वो राजा ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेरिजन टू जिसके राज्य से गया है। समझ पा रहे हैं, मतलब जैसे कि आ रहे हैं, ठीक है, इन्होंने अपना घोड़ा भेजा, ठीक है, और ये ऐसे एक जिसके राज्य से गया ये घोड़ा, ठीक है, अगर इन्होंने जाने दिया तो ये एस ये मान लेगा कि राज आर वाला ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये एस ने घोड़े को रोक लिया, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में वो फाइट होगी। देन देयर राजाज वर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस। उसके बाद क्या होता था कि राजा उनको अपने जो भी त्याग था या सेक्रीफाइस था उसमें इनवाइट करते थे प्रीस्ट के थ्रू, हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट, और उनको गिफ्ट दिया करते थे। द राजा वॉज ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वो रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम बॉट गिफ्ट फॉर हिम। और जो भी सेक्रीफाइस वो करते थे उसमें पता एक प्रोग्राम टाइप का होता था, सबको बुलाया करते थे, इनवाइट किया करते थे और भी राजा लोगों को, ठीक है। और जो वहाँ पे आते थे वो जिस राजा ने यज्ञ करा रखा था अश्वमेध यज्ञ, उसमें गिफ्ट लेके आते थे दूसरे राजा।
द राजा वॉज ए सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स। जो भी राजा हुआ करता था वो एक सेंट्रल फिगर, मतलब मेन पर्सन, जैसे कि आप रियलिटी शोज़ देखते हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे कि रामायण आ रही है तो उसमें लीड रोल आपके राम जी का हुआ, इस टाइप से। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट, ए थ्रोन, उनकी एक स्पेशल सीट, थ्रोन, उनका मुकुट, एंड टाइगर स्किन, और टाइगर की स्किन हुआ करती थी। हिज चैरियोटर्स, मतलब कि जो भी घोड़ा चलाते थे ना वो, हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट, चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। और जब उनका दूसरे राजा के साथ युद्ध हुआ करता था उस घोड़े वाली गाड़ी में, ठीक है, तो जो भी घोड़ा चलाता था वो उस राजा का नाम ले लेके ऐसे बोला करता था कि उन्होंने क्या क्या किया है। हिज रिलेटिव स्पेशली हिज वाइफ सन हैड टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। और उनकी जो भी फैमिली हुआ करती थी, रिलेटिव्स बेसिक, और स्पेशली उनकी वाइफ, राजा की वाइफ, उनके बच्चे, मतलब लड़के, रिचुअल में पार्टिसिपेट किया करते थे। द अदर राजा वर सिंपली स्पेक्टेटर who had to sit and watch the performance of the sacrifice। और जो और राजा आया करते थे वो बेसिकली देखा करते थे सेक्रीफाइस को होते हुए, ठीक है। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ स्केर्ड वाटर ऑन द किंग। और जो भी प्रीस्ट हुआ करते थे वो क्या रिचुअल्स में क्या करते थे कि थोड़ा सा पानी लेके राजा के ऊपर डाल दिया करते थे, जैसे कि शुद्धि के लिए। अभी हम लोग मंदिर जाते हैं तो ऐसा होता है। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश एंड वैश्य, वैश्य से ही विश आया, आपका 4th चैप्टर पढ़ा चुके हैं, पढ़ लीजिएगा, वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। वैश्य लोग थे वो एक ऑर्डिनरी पीपल, मतलब साधारण पीपल में इंक्लूड किए जाते थे। आल्सो बॉट गिफ्ट, वो लोग भी राजा के लिए गिफ्ट लेके आते थे। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्र बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स। प्रीस्ट मतलब जो पुजारी हुआ करता था, उन्होंने शूद्र को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप यहाँ पे नहीं आओगे। शूद्र कौन थे? जो नीचा काम करते थे, आपके टॉयलेट वगैरह साफ़ किया करते थे, झाड़ू वगैरह करते, उन प्रीस्ट ने उनको रोक दिया था कि आप नहीं आओगे। एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स, बहुत सारे रिचुअल्स उनको एक्सक्लूड कर दिया था। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल दोज हु हैव बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस, विच ऑफ द कैटेगरी डिस्क्राइब द टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ये बेसिकली एक्सरसाइज के लिए है, बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। वरना के बारे में जान लेते हैं हम लोग। देयर वर 4 स्पेशल कैटेगरीज, हमारी 4 कैटेगरीज हुआ करती थी, जिसके अंदर आपको पता है कौन कौन सी चीज़ें आया करती थी। देखिए, एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारी 4 लोग मेन इंपॉर्टेंट हुआ करते थे उस टाइम पे, और ये डिवाइड किया था प्रीस्ट लोगों ने। ब्राह्मण से एक्सपेक्ट करते थे कि वो टीच करेंगे, ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू टीच, स्टार बना देते हैं, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। जो टीच करेंगे, वेद पढ़ाएंगे लोगों को। परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट, जो भी सेक्रीफाइस उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और गिफ्ट रिसीव करेंगे। क्षत्रिय वॉज एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। क्षत्रिय से एक्सपेक्ट ये किया जाता था कि वो लोग क्या बैटल्स में फाइट करेंगे, युद्ध करेंगे और लोगों को बचाएंगे। वैश्य के एक्सपेक्ट किया जाता था ये कि वो फार्मर्स होंगे, ठीक है, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स, मतलब व्यवसाय करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, चरवाहा वाला काम करेंगे। शूद्र वॉज एक्सपेक्टेड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स, और शूद्र से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि इन जो तीनों ग्रुप हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और आपका वैश्य, इन तीनों को सर्व करेगा, मतलब इन तीनों जो काम बताएंगे वो काम शूद्र करेगा। तो आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट हो गया। हम लोग पढ़ लेते हैं जनपद के बारे में। पहले ही देख लेते हैं डायग्राम कौन सा है ये। पेंटेड ग्रेवेयर प्लेट्स एंड बोल are the most common vessel made out of painted graveware. They are extremely fine to touch with a nice smooth surface. Perhaps these were used on special occasions for most important people and to serve special food. Basically ये देखिए सुंदर सा कटोरी टाइप की बोल टाइप का है, ठीक है, बहुत लोग बाउल बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। अगर आप इसका मीनिंग भी देखेंगे गूगल पे जाके, बाउलिंग बेसिकली क्या होती है, जब आपको बहुत ज़्यादा आपके पेट में गुड़गुड़ होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बाउलिंग। तो आपको बाउल नहीं बोलना है, बोल बोलना है इसको, ठीक है।
तो ये बोल बनाया जाता है कुछ स्पेशल लोगों के लिए। यही बात हुई है। बेसिकली ग्रे कलर का होता है ये। चलिए जनपद के बारे में पढ़ लेते हैं। द राजाज हु परफॉर्म्ड दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजा ऑफ जनपद रादर देन जनाज। बेसिकली जो भी राजा सेक्रीफाइस बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस किया करते थे, त्याग किया करते थे, बेसिकली क्या उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था राजा जनपद के राजा के तौर पे, ना कि जन के तौर पे। ठीक है। द वर्ड जनपद लिटरली मीन द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन। बेसिकली जनपद किसे कहा जाता था कि बहुत बड़ा लैंड हुआ करता था जहाँ पे लोग अपने पैर रख के आराम से बैठा करते थे या अपना दिनचर्या किया करते थे, एंड सेटल डाउन, वहाँ पे सेटल हुआ जा करते थे। सम इम्पॉर्टेंट जनपद्स आर शोन ऑन मैप 4 पेज नंबर 45। चलिए देख लेते हैं हम लोग मैप में। ये आपकी इम्पॉर्टेंट जनपद है और महाजनपद है एंड सिटीज़। बेसिकली जो अभी हमारे टाइम पे टाउन, विलेज, ये सब जो चलता है ना, सिटीज़, यही सब बताया गया है आपको। ठीक है। तो आपके फेमस जनपद जैसे ये हो गए, अवंती हो गई, कौशला हो गया, पंचला हो गया, गांधार, तक्षशिला, वैशाली, ये सब आपके इम्पोर्टेंट जनपद, स्मार्ट जनपद, ये सब हो गए। ये सबको इंक्लूड करके बताया गया है। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपद सच एज पुराना किला इन दिल्ली। आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा कि इतने सारे जो भी सेटलमेंट्स हैं जनपद में, जैसे कि पुराना किला इन दिल्ली के अंदर जो भी आपका पुराना किला है वो मार करते चलते हैं। फिर आपका हस्तिनापुर नियर मेरठ में के अंदर आपका हस्तिनापुर, एंड अजरंती खेरा नियर इटावा के अंदर आपका अजरंती किला जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स, झोपड़ी में रहा करते थे लोग, उन्होंने ये देखा। एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। दे आल्सो ग्रीव ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ले एक्सेप्ट शुगर केन, सीशम, मस्टर्ड। और उन्होंने ये भी जाना कि लोग झोपड़ी में रहा करते थे और क्रॉप में वो लोग क्या क्या उगाया करते थे। आपका राइस हो गया, चावल, गेहूँ, बार्ले, दालें, और आपका शुगर केन मतलब गन्ना, ये सब की बात हो रही है आपकी। दे मेड ईस्टर्न पॉट्स। उन्होंने क्या देखा कि ईस्टर्न पॉट्स भी बनाए गए हैं। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, ग्रे कलर के हैं वो। देखिए जो आपको ये दिखाया गया है ना, ये इसी की बात हो रही है यहाँ नीचे। ठीक है। ग्रे इन कलर, अदर आर रेड, और कुछ क्या होते थे रेड कलर में भी हुआ करते थे। कभी कभी ये सीटेड और इन सब के एग्जाम में कलर का भी पूछ लेता है। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोएट्री फाउंड एट दिस साइट नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। जो आपको भी पीछे बोल्ड सा दिखाया है ना, वो पेंटेड ग्रेवेयर उसे कहते हैं। ठीक है। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दीज ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिज़ाइन, यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। देखिए आप लोग को दिखा देते हैं एक बार यहाँ पे जाके। देखिए इसमें बेसिकली बताया कि ज्योमेट्रिक लाइन्स और ग्रे कलर का होता है ये। जैसे कि लाइन्स बनी है ना, ज्योमेट्रिक लाइन्स और ऐसे जिगजैग करके, इस सब के बारे में बताया गया है। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। महाजनपद कौन से हुआ करते थे आपके? देखिए जो कि आपके 2500 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है। सम जनपद बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स। एक जनपद दूसरे जनपद से इम्पॉर्टेंट होता गया दिन बाई दिन समय के साथ। एंड वर नोन एज महाजनपद। जैसे कि कोई भी सिटी हो गई, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, वो आगे चल के क्या बन गई आपका महाजनपद, जो कि एक्स्ट्रा फेमस हुआ। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन द मैप 4। यही जो आपका मैप में भी दिखाया था हमने, यही है। मोस्ट महाजनपद हैड ए कैपिटल सिटी, मेनी ऑफ दीज वर फॉरफिटेड। बेसिकली क्या होता था, इसमें कुछ जो भी सिटी थी उनकी वहाँ पे कैपिटल भी बनाते थे लोग। ठीक है। तो जैसे आपका भारत है, इंडिया है, इंडिया की कैपिटल क्या है आपकी? दिल्ली। तो इसी टाइप से वो लोग भी तब बनाया करते थे। ठीक है। और कुछ क्या फॉरफिट मतलब छीन लिया करते थे। दिस मीन्स दैट ए ह्यूज वॉल ऑफ वुड, ब्रिक एंड स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। यही कारण है कि वुड, ब्रिक और स्टोन की इमारतें खड़ी रहती थी ऊंची ऊंची सी।
फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड। बेसिकली क्या जो भी फोर्ट या किले बनाए जाते थे वो इतनी ऊंची इसलिए बनाए जाते थे कि दूसरे जो भी राजा वगैरह हैं वो उन पर हमला ना कर दे, अटैक ना कर दे, इस कारण बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, क्या प्रोटेक्शन के लिए। दिस इज ऑल्सो लाइकली दैट some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around these cities. Basically और क्या होता था, जो भी राजा लोग हुआ करते थे वो आपके क्या क्या करते थे कि बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग इसलिए बनाया करते थे कि वो शो कर पाए कि हम कितने पावरफुल हैं, ठीक है, और इम्प्रेसिव भी लगे। आल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फॉरफिटेड एरिया कोई भी कंट्रोल मोर इजीली बाय द किंग। जो भी फॉरफिटेड एरिया हुआ करता था लोगों का, मतलब किंग्स का, उसमें वो अच्छे से कंट्रोल कर पाते राजा लोग। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ पेंटिंग। बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने में देखिए आपको पता है कि पहले के लोग कितने शौकीन हुआ करते थे पेंटिंग्स, और उनकी प्लानिंग भी की जाती थी कि जैसे कोई भी बिल्डिंग से अभी हम लोग कोई भी आर्किटेक्ट ढूंढते हैं, ठीक है, अपनी बिल्डिंग के लिए कि हम कैसे क्या बनवाएं, कहाँ पे बाथरूम रखें, कहाँ पे किचन रखें, कहाँ पे मंदिर वाला रूम रखें, इस टाइप से पहले भी प्लानिंग हुआ करती। 1000 यहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग, 1000 इफ नॉट lakhs of brick or stones had be prepared. This is turned mean enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resources had to be found from all these. देखिए प्लानिंग जब बिल्डिंग्स बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे मैन, विमेन और चिल्ड्रन सब मिल के बिल्डिंग्स वगैरह को बनाया करते थे। ये देखिए कैसे हमारी जो भी फोर्टिफाइड वॉल बन रही है, जो भी राजा लोग हैं उन्होंने बनवाई है फोर्टिफाइड। बेसिकली क्या होता है, आपका किलाबंदी होती है, ठीक है, कि कितना ऊंचा सा बनवा रहे हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले शो की गई है द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशंबी। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ ए वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे इन इलाहाबाद। मतलब इस समय पे हमारी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पाई जाती है आपकी ब्रिक्स, मतलब कि ईंटें। अब तो देखिए हर जगह पाई जाती है, बहुत पहले की बात है ये। पार्ट ऑफ इट वॉज प्रोबेबली बिल्ड अबाउट 2500 ईयर्स एगो। मतलब कि चलिए देखिए जो कौशंबी ये बताया गया है प्रेजेंट डे पे इस समय इलाहाबाद है, इसकी बात की गई है, और 2500 साल पहले की बात की जा रही है। देखिए कहाँ से लेके कहाँ कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये। द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। जो भी न्यू राजा आते थे वो अपनी आर्मीज को मेंटेन करने में लगे थे। सोल्जर्स वाज पेड रेगुलरली सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। और जो भी उनकी सैलरीज हुआ करती थी वो किंग बताते थे कि पूरे साल की कैसा क्या पेमेंट होगा, उनको सैलरी उनको कैसे दी जाएगी। सम पेमेंट्स आर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन। कुछ सैलरी उनकी कैसे, जो भी जिनके कॉइन हुआ करते थे राजा के, उसमें दिए जाती थी उनकी सैलरी। कॉइन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, ये लिखा गया है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं टैक्सेस के बारे में। देखिए बेसिकली टैक्सेस होते क्या है, टैक्सेस मतलब कर, ठीक है, आप जैसे हम समझा सकते हैं इनकम टैक्स वगैरह, ठीक है। एज द रूलर ऑफ द महा जनपद वर ए बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट। देखिए एक तो वो अपना एक अच्छा खासा एक बड़ा किला बनवाते थे। वो शोड मेंटेनिंग बिग आर्मीज, आर्मी को मेंटेन करने में दे नीड मोर रिसोर्सेज, उनको मोर रिसोर्सेज की ज़रूरत हुआ करती थी। एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दीज, और वो उन्होंने ऑफिशियल अपॉइंट कर रखते थे कलेक्ट करने के लिए टैक्स को। सो इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अकेजनल गिफ्ट बॉट बाय पीपल एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपद, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। देखिए जो भी गिफ्ट दिया करते थे लोग उनको, उसके बावजूद भी वो ये चाहते थे कि उनको एक अमाउंट में टैक्स मिला करें, जिससे कि वो अपनी आर्मीज, अपने सोल्जर्स और इनको पेमेंट कर सके, ठीक है, रिसोर्स के तौर पे। टैक्सेस ऑन क्रॉप, ये देखिए उन्होंने क्रॉप पे टैक्स लगा दिया। टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन पे टैक्स लगाया। हर्डर्स पे टैक्स ऑन एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, मतलब एनिमल जो भी वो खरीदेंगे बेचेंगे उस पर टैक्स लगेगा। एनिमल प्रोड्यूस जैसे दूध बेच रहे हैं, पनीर बना के बेच रहे हैं, उस पर टैक्स।
टैक्सेस ऑन गुड्स थ्रू ट्रेड, मतलब जो भी आप बेचेंगे चीज़ें उस पर आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। हंटर्स एंड गैदरर्स हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, और जो भी हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे, मतलब कि जो भी शिकार किया करते थे, उनको बेसिकली क्या करते थे, जो भी वो जंगल में जो भी उनका सामान निकलेगा, ठीक है, तो वो राजा को प्रोवाइड किया करते थे। लकड़ियाँ हो गई जलाने के लिए, फ्रूट्स हो गए, ये सब। फिर लोग पढ़ते हैं चेंजेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आए। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। एग्रीकल्चर में हमारे सिर्फ 2 ही चेंजेस आए। वन वॉज द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लग शेयर्स। बेसिकली देखिए, एक यूज़ आपका ये आया कि जैसे जो प्लग, मतलब कि जो भी आपकी खेती है उसको खोदने के लिए प्लगिंग करते हैं, ठीक है, खोदने के लिए और टूल था, ठीक है, प्लग शेयर्स। दिस मीन दैट हैवी क्लेई सॉइल could be returned over better than with the wooden plug shears so that more grain could be produced। देखिए, अगर कोई भी, जैसे हम लोग पता कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ये जैसे आटा गूँथते थे, आटा गूँथते हैं ना हम लोग अभी भी, कुछ लोग क्या है उसकी मशीन है, ठीक है। जैसे पहले हम लोग ऐसा सिलवट्टा होता था, उसमें हम लोग यहाँ पे ये क्या करते थे, मसाले रख के और फिर पीसा करते थे बट्टे से, ठीक है। तो अब हमारी मिक्सी आ गई तो वो क्विक भी हो गया और आपका बढ़िया भी हो गया वो काम, ठीक है। तो वही बात कही कि हमारी प्लग शेयर आ गया तो उससे हमारी ज़मीन भी उपजाऊ हो गई और अच्छे से क्रॉप भी उसमें उगा सकते हैं। सेकेंड, पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग। आगे पढ़ते हैं ट्रांसप्लांटिंग पैडी, और लोग पैडी का मतलब जो आपका धान होता है उसका क्रॉप करने लगे, मतलब कि उसकी खेती करने लगे। दिस मीन दैट इंस्टीड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट, सैपलिंग वर ग्रो एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। बेसिकली क्या होता था कि बीज डाल के ग्रो किया करते थे, ठीक है। दिस लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मेरी मोर प्लांट सर्वाइव, और जो भी प्लांट हुआ करते थे वो सर्वाइव भी और करते थे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं मगध के बारे में। एक क्लोजर लुक ऑन मगध। देखिए, मगध आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका आता है 3 से 4 नंबर का, तो इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फाइंड मगध ऑन मैप 4 पेज नंबर 45। चलिए देख लेते हैं हमारा मगध कहाँ है। पूरा जूम कर लेते हैं, जूम करके दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए, ये आपका शो कर रहा है यहाँ पे भी मगध, ये इसी की बात हो रही है। मगध became the most important महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। मगध आपका बहुत इम्पोर्टेंट महाजनपद बन गया अप्रोक्स आपका 200 मतलब 200 साल पहले, ठीक है, 200 साल पहले। मेनी रिवर्स सच एज द गंगा सन फ्लड थ्रू मगध। जो भी आपकी गंगा हुआ करती थी या सोन नदी हुआ करती थी वो मगध से ही बह के जाती थी। दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। देखिए, हमारा शिप से भी जाता होगा ना सामान, ठीक है। फिर आपका वाटर सप्लाई, पानी पीने के लिए, मेकिंग द लैंड फर्टाइल, और लैंड के लिए भी। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड। जो भी मगध का फॉरेस्ट था उसको फॉरेस्ट के थ्रू ले लिया गया था मगध का पार्ट, ठीक है। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। जो भी वहाँ पे हाथी मिला करते थे उनको आर्मी के लिए ट्रेन किया करते थे। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स एंड चैरियोट्स। जो वुड हुआ करता था उसको बिल्डिंग्स के लिए, कार्ट्स के लिए, और आपके चैरियोट मतलब रथ के लिए, ठीक है। चैरियोट्स को आपका रथ कहते हैं। बिसाइड्स देयर वॉज आयरन और माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टेप टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। और जो भी टूल्स हुआ करते थे या वेपन्स हुआ करते थे उसके लिए भी यूज़ में आया करता था। मगध हैड 2 पावरफुल रूलर्स। मगध में 2 पावरफुल रूलर्स हुआ करते थे। देखिए, एक का तो नाम है बिंबासार, ठीक है, दूसरे का नाम है अजातशत्रु। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स। देखिए, मार कर देते हैं फिर से, बिंबासार और अजातशत्रु। देखिए आप लोग मार कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद। बेसिकली वो क्या करते थे, और जो भी महाजनपद हुआ करते थे या जनपद हुआ करते थे उनको विन करना चाहते थे, अपने कब्जे में लाना चाहते थे।
महापद्मानंदा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। महापद्मानंदा एक इम्पॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इन्होंने अपना जो भी साम्राज्य था या कंट्रोल कर लिया था वो नॉर्थ वेस्ट तक कर लिया था। देखिए पूछ सकते हैं कहाँ तक किया, तो नॉर्थ वेस्ट तक कर लिया था, ठीक है। और राजगिरा प्रेजेंट डे राजगिर इन बिहार। राजगिरा हुआ करता था जो इस समय पे हमारे बिहार में राजगिर के नाम से है। वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। मगध की जो कि अब कैपिटल थी, ठीक है। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे इन पटना। पहले देखिए आपकी राजगिर किया गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या किया, राजगिर से आप मगध किया गया आपका। या मगध की कैपिटल, सॉरी देखिए मगध की कैपिटल सबसे पहले राजगिर बनाई गई, ठीक है। उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्र में, ये बताया गया है, जो प्रेजेंट टाइम पे आपके पटना में है। मोर देन 2300 ईयर्स अगो ए रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को सिकंदर भी कहा करते थे। हु लिव्ड इन मैकेडोनियन यूरोप, जो कि मैकेडोनिया यूरोप में रखा था। हु वांटेड टू बिकम ए वर्ल्ड कॉन्कर, जो खुद चाहता था कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजा बन जाए, ठीक है। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कनकर द वर्ल्ड बट डिड कॉन्कर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट, वेस्ट एशिया एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए पूरे विश्व का तो वो नहीं बन पाया, लेकिन उसने क्या किया, इजिप्ट का, वेस्ट एशिया एंड आपका इंडिया के कुछ सब कॉन्टिनेंट में राज्य बसाया अपना, ठीक है। रीचिंग अप टू द बैंक टू द बीच व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्ट वर्ड हिज शोल्डर रिफ्यूजल। ईस्ट में भी जाना चाहता था वो अपना साम्राज्य के लिए, लेकिन उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया। देवर स्कर्ड, मतलब कि वो डर गया। As they had heard that the ruler of India has a vast army of foot, shoulder, chariots and elephant। वो इस चक्कर में डर गया कि उसको पता चल गया कि जो कि हमारा भारत है, ठीक है, उसके अंदर आर्मी की कमी नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स हैं बहुत सारे, आर्मी, ठीक है। और ऊपर आपके चैरियोट्स, मतलब बहुत सारे रथ तैयार है ऑलरेडी, और बहुत सारे हाथी। इससे वो डर गया। एक क्लोजर लुक ले लेते हैं हम लोग वज्जी का। 10 मिनट की क्लास और है सिर्फ आपकी। वाइल मगध बिकेम ए पावरफुल किंगडम, मगध आपको पता है एक पावरफुल किंगडम बन चुका था। उसके बाद वज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली। वज्जी की कैपिटल क्या थी, आपकी वैशाली, जो कि अब बिहार में। वॉज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोज एज गना एंड संघ, जो कि पार्ट्स में डिवाइड है गना और संघ के, जिसको गना भी कहते हैं और संघ भी कहते हैं। अच्छे से मार्क कर देते हैं, ठीक है। इन गना और संघ देयर वर नॉट वन बट मेरी रूलर्स एंड ईच वन आर नोन एज राजा। देखिए जो भी आपका गना या संघ जिसे कहते थे हम लोग, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक समझ लीजिए आप, गना और संघ मतलब ग्रुप हो गया, ठीक है, ग्रुप समझिए। इसमें सिर्फ एक राजा नहीं, बहुत सारी राजा हुआ करते थे, जिनको हम लोग ग्रुप में जो भी लोग होते वो राजा ही हुआ करते थे। These राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर। ये सब राजा एक साथ मिल के रिचुअल्स या परंपरा अपनाया करते थे या किया करते थे, परंपरागत काम। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज में मिला करते थे एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ एंड डिस्कस एंड डिबेट किया करते थे। पक्ष विपक्ष की बात डिस्कशन किया करते थे, कैसे क्या होना है या क्या कर रहा है, उसके बाद क्या करते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ दे वर अटैक्ड बाई एन आर्मी। एग्जाम्पल के थ्रू उदाहरण के थ्रू आप लोगों को बताते हैं कि जैसे कोई एनिमी है, उसने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। वो डिस्कस करते थे कि इसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए। हाउ एवर वुमेन, दास एंड करम कराज कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली। जो भी दासाई होते थे या करम कर रहा होते थे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। देखिए कहीं पे भी आपका ये पूछ सकते हैं कि गना और संघ में बेसिकली क्या होता था, तो इसमें क्या करेंगे आप, मार्क करके आएंगे कि एक रूलर नहीं होता था, बहुत सारे रूलर हुआ करते थे, और हर एक जो भी रूलर था उसको हम लोग राजा कहा करते थे। दिस इज एन अकाउंट फॉर द वज्जी फ्रॉम द दिघा निकाया। दिघा निकाया के बारे में बात की गई है यहाँ पे। ए फेमस बुद्धिस्ट बुक, एक बुद्धिस्ट बुक है
उसके दिगा निकाया, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, विच कंटेन सम ऑफ द स्पीच ऑफ द बुद्धा, दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स अगो। दिगा निकाय में बेसिकली बुद्धिस्ट बुक है जिसके अंदर आपके बुद्ध के स्पीच के बारे में सब कुछ लिखा गया है, वो बताया गया है आपको। अजातशत्रु एंड द वज्जी। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द विजी। अजातशत्रु चाहते थे कि विजी पे अटैक कर दे। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वसकरा टू द बुद्ध टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। अजातशत्रु ने क्या किया, अपने जो भी अजातशत्रु का मिनिस्टर था, ठीक है, वसकारा, उसको बुद्ध के पास भेजा उनकी एडवाइस के लिए। द बुद्ध आस्क्ड वेदर द विजी मेट फ्रिक्वेंटली इन फुल असेंबलीज। तो बुद्ध जी ने कहा कि जो भी विजी है वो आगे चल के असेंबलीज में कन्वर्ट हो जाएगी। व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड ही रिप्लाइड दैट द विजी वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज। उन्हें बताया कि विजी कंटिन्यू एक प्रॉस्पर जगह बन जाएगी। दे हर्ड फुल एंड फ्लुएंट पब्लिक असेंबलीज, एक असेंबली की तरह रूज में आएगी। दे मेट एंड एस्केंड टुगेदर, जिसके अंदर हम लोग ग्रुप में बात कर सकेंगे। दे फॉलोड एस्टैब्लिश्ड रूल। दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, जहाँ पे हम लोग रिस्पेक्ट किया करेंगे लोगों की, सपोर्ट एंड लिसन, लोग अपने से बड़े लोगों की बात सुना करेंगे। वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाई फोर्स और कैप्चर्ड। वज्जी की जो भी औरतें हुआ करती थी उनको फोर्सफुली हम लोग कैप्चर नहीं करेंगे। चैत्यास लोकल श्राइन्स वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस। टाउन और विलेज दोनों में ही चैत्यास हुआ करेगा। वर सेंट्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू इंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। और जो भी सेंट हुआ करेंगे उनके हम लोग रिस्पेक्ट किया करेंगे और उनको अलाउ किया करेंगे इंटर के लिए, कहीं भी वो आ जा सकते हैं और लीव कर सकते हैं कंट्री फ्रीली। लास्ट लाइन है, राजा ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर द सन, नेवरदीलेस देयर लास्टेड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो। 1500 ईयर अगो की बात है, व्हेन द लास्ट ऑफ द गनायन सन वर कॉन्कर्ड बाय द गुप्ता रूलर्स अबाउट होम यू रीड इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 के बारे में जब पढ़ें कैसे गुप्ता लोगों ने कॉन्कर कर लिया पूरा साम्राज्य। टीचिंग स्टाइल और आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।